हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। दोस्तों, आज एक और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको इसके फीचर्स बताए थे कि अंतिम खातों में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक कॉपी पर मैंने शॉर्टकट मेथड से आपको बताया है। ये डेमो है फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट में हम जो बेसिकली पढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फाइनल अकाउंट में हम बेसिकली 3 अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें से 2 अकाउंट होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड वन होता है आपका जिसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक लाइन में बनते हैं। एक लाइन का मतलब है ऊपर आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। हर लेफ्ट वाली साइड डेबिट होगी, राइट वाली साइड क्रेडिट होगी। डेबिट वाली साइड में यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इधर सेल्स और क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग, क्योंकि ये पूरे वर्ष के एंड में बनाया जाता है, एंड ऑफ द ईयर बनता है। दैट्स वाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 मदें आपको सबसे पहले सर्च करनी है, क्योंकि आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा। उस ट्रायल बैलेंस से आपको फाइनल अकाउंट क्रिएट करना है। तो वो मेरे स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं, अननोन है, तो इससे पहले की वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उन्हें तभी समझ में आएगा। और अगर कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाने वाला हूँ, जो वीडियो कल अपलोड होगी। तो आज की वीडियो में आज जानेंगे आपकी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग। ये 4 मदे लिखने के बाद उसके बाद 2 प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं। एक एक्सपेंसेस जो ऊपर ट्रेडिंग में लिखे जाते हैं और आप टोटल देख सकते हैं। टोटल के बाद नीचे से जो अकाउंट शुरू होता है ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो एक्सपेंस लिखे जाते हैं वो आपका सेल्स और अदर एक्सपेंसेस होते हैं, और ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपका परचेज एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि गाइस, जो परचेज संबंधी एक्सपेंस होते हैं वो ऊपर और जो सेल्स संबंधी एक्सपेंस होते हैं वो नीचे। अब हमें ये मेजर करना पड़ेगा कि परचेज वाले एक्सपेंस कौन से होते हैं, सेल्स वाले कौन से होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आपको। उससे पहले बात करते हैं हम अगले स्टेप की ओर, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट जिसे हम आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण भी कहते हैं, इसमें 2 साइड होती हैं। पहली लायबिलिटी जिसे हम हिंदी में दायित्व कहते हैं, और दूसरी एसेट जिसे हम संपत्ति कहते हैं। ये दोनों अकाउंट्स होते हैं, बट इट इज नॉट ए अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए क्या कहते हैं, शीट। दैट्स वाई इसको हम टू और बाय का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे आपने देखा कि टू और बाय का प्रयोग मैंने किया है, बट यहाँ पे टू और बाय का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इधर आएंगे वो दायित्व, जितने भी दायित्व होते हैं। बस एक चीज ध्यान रखें, सबसे पहले ऊपर इसमें कैपिटल आती है, और दूसरे इधर आएंगे सारी संपत्तियां। अब संपत्ति और दायित्व क्या क्या होते हैं वो हम कल को बेसिकली जो अगली वीडियो में न्यूमेरिकल बताऊंगा उसमें मैं सारी चीज समझाने वाला हूँ। ये मैंने आपको एक डेमो बताया है, इस चीज को समझिए। एक्सपेंसेस जो 2 टाइप के होते हैं। पहले जो परचेज एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि फ्रेट, कैरेज, आपका ऑक्ट्रॉय या फिर वेजेस, ये सारे परचेज एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि माल को अपनी दुकान तक लाने के जो खर्चे होते हैं वो सब परचेज एक्सपेंस। और जो दुकान में रोजाना के खर्चे होते हैं, जैसे कि सैलरी, लाइट, रिपेयर, इंटरेस्ट, कमीशन, वेतन, ये सब आपके एक्सपेंसेस होते हैं। सेल और नीचे जाएंगे। इधर क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं टोटल इनकम जाती है। तो ये था बेसिकली आपको डेमो। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाइस स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। आपको पता है कि जो ये हम फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं, इस फाइनल अकाउंट में हमें एक तलपट दिया होगा, उस तलपट की सहायता से हम वो मदे यहाँ पर पुट करेंगे। लेकिन कुछ चीज मदे ऐसी होती है, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिस लेन देनों को हम सही तरीके से अपने अकाउंट में नहीं दिखा पाते, और हमें वर्ष के अंत में जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तभी दिखाने पड़ते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हम कोई भी लेन देन पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उसका लेजर बनाते हैं, फिर उसका तलपट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है। लेकिन अगर कोई एंट्री जो डायरेक्ट फाइनल अकाउंट में दिखानी हो, वो कैसे दिखाएंगे? वो दिखाएंगे गाइस एडजस्टमेंट के थ्रू। यानी कि हर वो ट्रांजैक्शन जो डायरेक्ट फाइनल अकाउंट में दिखाते हैं उसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। ये एडजस्टमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। Each and every adjustment is like a journal entry, and the journal entry have 2 sides, debit and credit also. So we have the 3 type of ledgers. You can see ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और सबको पता है इनके 2 पक्ष होते हैं, तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ऐसे ही लास्ट में यहाँ पर लायबिलिटी और एसेट्स। तो ये ध्यान रखिए, जो लायबिलिटी होती है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, और जो एसेट्स होती है उसको हम, अब मैं आपको बताऊंगा ये जो एडजस्टमेंट है जो हम कल न्यूमेरिकल में पढ़ने वाले हैं, ये कहाँ कहाँ जाती, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 2 जगह जाएगी। वो 2 जगह कैसे जाएगी उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं अंतिम रहतिये की। अंतिम रहतिया वो रहतिया जो वर्ष के अंत में बचा रह जाता है। जो माल वर्ष के अंत में बचा रह गया इसको हम स्टॉक कहते हैं। एक तो ये हमारी एसेट्स है, तो एक तो एसेट्स में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने टिक लगा दिया है।
दूसरा अगर ये एसेट्स में जाएगा तो साथ में ये हमारे स्टॉक भी है, दैट्स वाई ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी जाएगा। तो दो जगह ये जाता है, इसको ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे आता है अदत्त व्यय, ऐसा व्यय जो देना बाकी है, अभी हमने नहीं दिया। एक्रू इसको हम कहते हैं बैलेंस है, तो बैलेंस है तो एक तो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जाएगा, और दूसरा ये गाइस एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और आपको पता है एक्सपेंसेस दो जगह जाते हैं, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में ऐड हो जाएगा या फिर पीएल के डेबिट में ऐड हो जाएगा, दोनों में से एक जगह पर ही जाएगा। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है पूर्वदत्त व्यय, पूर्व मैंने पहले, दत्त मैंने पेड, ऐसा व्यय जो पहले ही पेड कर दिया है उसको हम या तो एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, माइनस का साइन लगा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जस्ट इसका अपोजिट है, क्योंकि ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है। दूसरी बार ये एसेट्स में जाता है, यानी कि आप इसे अदत्त व्यय का जस्ट अपोजिट भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं उपार्जित आय की। ये इनकम है और सबको पता है इनकम हमारी क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट में जाएगा। तो उपार्जित आय ऐसी आय जो हमने कमा ली है लेकिन अभी बैलेंस है, तो ऐसी आय को हम, एक तो सारी इनकम्स हमारी पीएल के क्रेडिट में जाते हैं, तो एक ही क्रेडिट में जाएगा, पीएल के क्रेडिट में चला जाएगा। और दूसरी बार गाइस ये चूंकि बैलेंस है तो ये हमारी एसेट्स में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एसेट्स में चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी आय जो एक तो पीएल के क्रेडिट में इनकम है हमारी और दूसरी बार एसेट्स में चला गया, तो ये एडजस्टमेंट है। अनुपार्जित आय जैसे इसके अपोजिट, ये वो इनकम है जो अभी नहीं मिली, बट ये वो इनकम है जो हमें पहले ही मिल गई, एडवांस मिल गई। तो एडवांस मिल गई तो ज्यादा मिल गई, दैट्स वाई हम इसको माइनस करेंगे पीएल के क्रेडिट में, और दूसरी बार ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं जहां जहां मैंने टिक लगाया है ये एडजस्टमेंट वहां आ जाएगी। लेकिन अगर आज गाइस पहली बार हमारे चैनल पर, तो चैनल को नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब आइकन को दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि अपडेट वीडियोस आप तक जाती रहे, मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आती है ह्रास, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब ये क्या होता है समझिए, जैसे कि ये मेज आप देख रहे हैं, मेज जिस पर मैं काम कर रहा हूँ ये पुरानी हो चुकी है तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। ये कैमरा जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पुराना हो चुका है तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो जब किसी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसमें कमी आती है, उस कमी को कहते हैं ह्रास, डेप्रिसिएशन। ये हमारा लॉस होता है, तो चूंकि ये लॉस है तो एक तो पीएल के डेबिट में जाएगा, और दूसरी बार ये लॉस किसी ना किसी एसेट्स पर हो रहा है तो ये एसेट्स में से माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद आता है गाइस देनदारों पर अश्वती ऋण के लिए संचय। ये वो संचय है, संचय का मतलब होता है किसी चीज का एडजस्टमेंट। हम जब कोई पैसा अपने लाभ से निकाल कर कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो उसको हम संचय कहते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे आपको पता है देनदार हमारे कौन होते हैं, देनदार हमारे कस्टमर होते हैं। वो कस्टमर जिनसे जिन्हें हमने माल बेचा और जिन्हें माल बेचने के बाद हम उनसे पैसे लेते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ देनदार हमारे पैसे लेके भाग जाते हैं, तो हमें ऐसे देनदारों के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इनकी व्यवस्था करने के लिए हम जो पैसा अपने लाभ में से कम करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये हमारी हानि है, जो पैसा हमारे डेटर्स पर डूब जाता है, हमारे कस्टमर लेके भाग जाते हैं। तो एक तरह से इसको बोलते हैं न्यू रिजर्व ऑन डेटर्स, एनआरओडी। एक बार तो ये पीएल के डेबिट में लिखा जाएगा, दूसरी बार ये एसेट्स में देनदारों में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट है पूंजी और ऋण पर ब्याज। पूंजी और ऋण दोनों हमारी लायबिलिटीज हैं और कहते हैं लायबिलिटीज पर ब्याज देना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा खर्चा होता है, तो चूंकि ये खर्चा है तो खर्चे को एक बार पीएल के डेबिट में दिखाएंगे, और दूसरी बार जैसे कि ऋण पर ब्याज है तो ऋण यानी कि लोन में ऐड हो जाएगा, और अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, यानी कि दूसरी बार ये लायबिलिटी में जाना है। बिकॉज ये हर साल देना होता है, तो ये भी आप मस्ट है, आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम अगली एडजस्टमेंट की, जो है गाइस आपका माल दान में दिया या नमूने में दिया। पता है आपको बिजनेस में कभी कभार हमें गुड्स डोनेट करना पड़ता है या फिर हमें सैंपल के तौर पे अपने कस्टमर को देना पड़ता है। इट इज़ आवर एक्सपेंस एंड वी शुड बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो माल है, एक तो माल आपका चला गया और माल हमारे पास खरीद कर आता है, और सारी खरीद हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ये माइनस हो जाएगा परचेज में से, ध्यान रहे दोस्तों, और दूसरी बार पीएल के डेबिट में जाएगा। तो दोस्तों इससे हमारी परचेज कम हो जाती है, दैट्स व्हाई हमने को परचेज में माइनस किया है। उसके बाद बात करते हैं अगली एडजस्टमेंट की। अगली एडजस्टमेंट में गाइस मैं बताना चाहता हूँ आपको, माल चोरी हो गया, इस कंडीशन में भी माल गया, लेकिन कभी कभार जो हमारा माल चोरी हो जाता है या आग लग जाती है तो उसके लिए हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अगर आपने माल चोरी हो गया और आपने इंश्योरेंस करा रखा है, एक तो आपका माल चला गया यानी कि परचेज आपकी कम हो जाएगी। ये एडजस्टमेंट तीन जगह जाएगी, माल चला गया, परचेज आपकी कम हो जाएगी, और दूसरी बात जो लॉस हुआ वो आपका पीएल के डेबिट में जाएगा,
और जो पैसा आपको मिलेगा इंश्योरेंस से वो एसेट्स में जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5,000 का माल आपका चोरी हो गया और 4,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिए, तो 5 यहाँ पर घटेंगे, 1,000 का आपको लॉस हुआ है और 4,000 जो मिलेंगे वो आपकी एसेट्स है। तो ऐसे आपको दिखाना है अपनी बुक में। ध्यान रखें दोस्तों, सेकंड लास्ट देनदारों पर छूट। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं जब हमें पैसा देने में देरी करते हैं तो हम उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं जो हमारे लिए नुकसान होता है, तो ये भी एक बार पीएल के डेबिट में जाएगा और दूसरी बार एसेट्स में आपका माइनस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एसेट्स में माइनस हो जाता है, ये भी आपका DOD डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से जाना जाता है। और फाइनल और लास्ट एडजस्टमेंट जो आपको बताना चाहता हूँ, मैनेजर कमीशन। हमारी फर्म में जो मैनेजर्स होते हैं उनको हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ कमीशन देते हैं। ये खासकर ब्रांच में किया जाता है, जहाँ पर ब्रांच वगैरह होती है। तो जो मैनेजर कमीशन होता है बेसिकली ये निकाला जाता है प्रॉफिट पर। तो जो आपका रफली नेट प्रॉफिट आएगा उस पर हम निश्चित परसेंटेज से निकालेंगे और उस परसेंटेज से हम एडजस्टमेंट निकालने के बाद उसको हम एक तो पीएल के डेबिट में दिखाएंगे बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है, और दूसरी बार हमें देना बाकी है तो ये हमारी लायबिलिटी है, इसको हम लायबिलिटी में दिखाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने पास इन एडजस्टमेंट को। जब भी मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा या आप कहीं से सीखेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इट इज़ ए शॉर्टकट मेथड टू लर्न एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, हाउ टू बी शोन इन द फाइनल अकाउंट इज एडजस्टमेंट। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि एडजस्टमेंट को हम कैसे पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी कोई जानकारी आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।